सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक जो आप ताप नष्ट करते हैं, हे करुणा निधान, हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले ये लो, एक आफत और लग गई। क्यों? बुआ मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आपने ब्रह्म बोल करके मुझे पराया कर दिया। ध्यान देना महाराज, ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। ये सूर्यसेन की बिटिया थी, सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव, वसुदेव के बेटा कृष्ण, इसीलिए कृष्ण ने बुआ बोलते थे। ये प्रथा है सूर्यसेन की बिटिया। और सूर्यसेन के मित्र एमपी में रहते थे जिनका नाम था कुंतभोज, जो मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। तो कुंतभोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, इनका नाम पड़ गया कुंती। तो कुंती बचपन में वहां नहीं रही अपने पिता के साथ। अब कुंती की शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्हें श्राप लगा था कि पत्नी के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु से। वो तो भला हो, दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिनसे पुत्र पैदा हो गए, और वो भी जब 5 पुत्र हो गए तो भगवान बोले बुआ आप अगर हमें आज ब्रह्म बोल रही हैं तो आप हमसे कुछ मांग लें। तो कुंती ने जवाब दो, सबसे पहले हमारे बड़े बेटा को कुछ दो। धर्मराज से कहा क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि नाथ जब तक मैं इस मृत्यु लोक में हूं तब तक मेरा धर्म कभी नष्ट मत करना। भीम से कहा तो भीम बोले मेरे बल में कभी कमी ना आए। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। अर्जुन ने कहा आपका साथ और आपका हाथ हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। द्रौपदी ने कहा कि भैया जब जब आपने लाज बचाई है यूं ही मेरे साथ में रहना और लाज बचाते रहना, मुंह मत मोड़ना। बहन है जो भगवान की, जिसका नाम है सुभद्रा, भगवान की बहन है जिनका नाम है सुभद्रा। तो सुभद्रा ने भगवान से कहा है कि हे भैया अगर देना चाहते हो तो आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए। आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। भगवान बोले वस्तु सबको वरदान दिए। अब नंबर वाओ हुआ कुंती को। कुंती से कहा कि आप मांगिए। तो कुंती ने जवाब दो है कि हे प्रभु अगर देना चाहते हैं तो एक ही चीज दे दो। क्या? मुझे दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। महाराज भगवान रोए के बोले कि अरे बुआ आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? बचपन से अबे तक तो दुख ही दुख झेले, कितने दुख पड़े, कबहू सुख नाय मिलो। मैं समझा रहा हूं कि आपको बचपन से और शादी तक दुख मिले, पति का प्रेम नहीं मिला। राजा पांडु की जो दूसरी पत्नी थी, माद्री, शरीर से स्पर्श किया, पति की मृत्यु हो गई, और आप कह रही हो कि दुख चाहिए। 5 बेटे हुए, उनमें भी जो भीम है ना, वो जब छोटे थे तो बुआ कौरवों ने जहर के लड्डू खिला दिए थे। भला हो मेरा जो मैंने बचा लिया। जन्म से और आज तक साथ दे रहा हूं, अगर एक भी पलक मेरा झपक जाता ना तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। तुम आज फिर दुख मांग रही हो, कुछ तो अच्छा मांगो।
तो कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़ के और रोई के बोली कि हे कृष्ण, हमें दुख इसलिए चाहिए, किस लिए, क्या कारण है? तो बोले जब तक हम पे दुख रहा, जब तक हम पे दुख रहा आप मेरे साथ रहे, और आज जब सुख की बारी आई है ना तो आप हमें छोड़ के और द्वारिका जा रहे हैं। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए गोविंद जिसमें आप नहीं हैं। जैसे अच्छो तो दुख ही है जो 24 घंटे आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बुआ, आप जब जब हमें याद करेंगी मैं तब तब आपको दर्शन दूंगा। और इतना कहकर के बिहारी चले जाते हैं। महाराज 9 महीने के बाद उत्तरा के गर्भ से जवाब दिया कि 9 महीने के बाद उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। ढंग से बोलो, ललागर घर में पैदा होया थरिया तो सला सब फोड़ दे तो ना तू पटाके। बोलिए परीक्षित महाराज की। माताएं 2 4 खड़ी हो जाएं।